सभी का नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग जो है खोरठा क्लास 2 हम लोग करेंगे। और आज का जो क्लास है जेटेट के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी झारखंड के सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। और हम लोग एक एक करके जो है उसमें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फ्रेश तरीके से बताएंगे। अगर आप अच्छे प्रकार से इनको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपको कभी समस्या नहीं होगी। और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वैसे बताएंगे भी बीच बीच में, और सारे प्रश्न जो है आपके जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और ऑफलाइन बैच भी हमारे बजरंग टावर गिरिडीह में जो है बरगंडा में शुरू हो चुका है। तो जिसको क्लास भी करना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और संपर्क करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं छाहर। छाहर कहानी संग्रह है। और छाहर में जो टोटल कितने 10 कहानी है, 10 कहानी है। और एक एक करके जो हम लोग जो भी कहानी सिलेबस के अनुसार से होगा सभी कहानी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कहानी शुरू करेंगे, कहानी पर उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और एक एक करके बताएंगे। तो छाहर कहानी बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा कहानी है। तो मैं छाहर कहानी के बारे में बात करते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन है। तो छाहर कहानी संग्रह का लिखवैया जो है वह चितरंजन मांझो महतो चित्रा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चितरंजन महतो चित्रा का उपनाम क्या है। उपनाम से बहुत सारे प्रश्न जेटेट में आता है। और तो उपनाम जब पूछा जाएगा तो चितरंजन महतो चित्रा का जो है उसका उपनाम जो है वह चित्रा होता है। कुछ जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बीच बीच में बताते जाएंगे और आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो छाहर कहानी संग्रह में मंतव्य दल है। तो मंतव्य दल जो पूछा जाता है कि इसका छाहर कहानी संग्रह का मंतव्य दल कौन है, तो मंतव्य दल जो है वह गिरधारी गोस्वामी है। कौन है? गिरधारी गोस्वामी। पूछा जाता है गिरधारी गोस्वामी का उपनाम क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है जेटेट में, ज्यादा घुमाया पूछ नहीं जाता है, सीधा पूछा जाता है। तो उसका उपनाम जो है वह आकाश खूंटी है, ठीक है। इसी प्रकार से छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशक है। पूछा जाता है सीधा एकदम, चाहे झारखंड में किसी भी एग्जाम का दीजिए आप, खोरठा में झारखंड का किसी भी एग्जाम का खोरठा का प्रश्न में हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशक ये है। तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ जो है इसका प्रकाशक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, ठीक है ना। इसमें पूछा जाता है सीधा कि छाहर किताबें के प्रकाशन भेल है। तो कब भेल है? तो 2007 में। प्रकाशन कब भेल है? 2007 में। और इसमें जो है कहानी संग्रह कितना है? 10 है। तो इसमें जो है खास करके अब हम आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों छाहर इसका मुख्य पात्र के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है। तो मुख्य पात्र इसमें जो है रोहन और सोहन, ये जो क्या रहते हैं, दोनों मजदूर रहते हैं। रोहन और सोहन दोनों गोतिया भाई रहता है। कौन रहता है? गोतिया भाई। अब गोतिया किसको कहा जाता है पता है? गांव समाज में गोतिया इसको कहा जाता है। मान लीजिए मेरे चाचा हैं, ठीक है ना, और मेरे चाचा है, चाहे मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी के भाई हैं, चाहे मेरा चचेरा भाई हुआ, ठीक है ना, तो उसको गोतिया कहा जाता है। अरे दोनों जो जाता है चचेरा भाई रहता है। रोहन और मोहन दोनों क्या रहते हैं? गोतिया है। और दोनों का पैसा क्या रहता है? मजदूरी करना। दोनों जो है एक मजदूर रहते हैं। बहुत अच्छा कहानी है और सामाजिक कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब लास्ट तक हम इसके बारे में बताते हैं। और इसमें एक पात्र रहता है सूरज नारायण चौधरी। ये क्या रहते हैं? जमींदार रहता है। गांव के जो है जमींदार रहते हैं। और इसको कहा गया है बड़ा छत्र छाया। अब बड़ा छत्र छाया क्यों कहा गया हम कहानी में आगे बताएंगे। दूसरा जो एक पात्र और है देव नारायण चौधरी है। ये क्या रहते हैं? शिक्षक रहते हैं, गांव के ही टीचर रहते हैं, सरकारी टीचर रहते हैं। इसको कहा गया है छोटा छत्र छाया। और फिर एक पात्र इसमें जो है छगन साव। कौन है? छगन साव है। और छगन साव का जो रहता है वो दुकानदार। वो क्या रहते हैं? दुकानदार। इसको कहा गया है तीसरा छत्र छाया।
और दोस्तों अब कहानी को हम शुरू करते हैं। शुरू करने के कारण में अब बता रहे हैं कि सूर्य नारायण चौधरी जो गांव के जमींदार हो गए हैं और देवनारायण चौधरी जो गांव के शिक्षक होंगे हैं, और रोहन और मोहन जो है और मजदूरी के काम करते हैं। वो कहाँ करते हैं, किसके यहाँ करते हैं? सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ करते हैं। सूर्य नारायण चौधरी का नया जो है छत का मकान, यानी कि ढलाई का मकान हम लोग गांव में बोलते हैं, सीमेंट का मकान हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, तो नया जो है छत का मकान का काम चलता है सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ। और रोहन और मोहन जो क्या करते हैं, दोनों उसके यहाँ मजदूरी करते हैं। दोपहर का काम खत्म होता है और खत्म होने के बाद पता चलता है कि घर में जो है अपने खाना खाने के लिए जाते हैं, दोपहर का खाना। दोपहर का खाना जो है गांव में और खोटा में कहा जाता है कलवा। क्या कहा जाता है? कलवा। तो कलवा खाने के लिए जो है रोहन और मोहन दोनों जाते हैं। और बैसाख का महीना रहता है, पूछा जाता है सीधे कि कौन महीना में उसका नया घर का काम चलता है, तो बैसाख का महीना में जो है नया घर का काम उसका चलता है। सीधा प्रश्न पूछता है दोस्तों, इसलिए बने रहें और पूरी तरह से इसको कहानी सुने। अगर आप नहीं सुनेंगे तो बाद में समझ नहीं आएगा, और जब कहानी अगर आप सुन लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो रोहन और मोहन जो है वह कलवा खाने के लिए दोनों दोपहर में बैसाख की धूप का चिलचिलाती धूप में दोनों घर की ओर जाता है खाने के लिए। लेकिन जब वहां से काम करके निकलता है तो बहुत धूप लगता है। भाई गर्मी का मौसम, अब धूप लगेगा तो आदमी सोचेगा भाई थोड़ा कम से कम आराम कर लें छाया में। वो छाया ढूंढने लगते हैं कि कहाँ हमको छाया है, कहाँ हम लोग जो है थोड़ा आराम कर लें। अब दूर दूर तक तो खाली वहां क्या रहता है, खिजूर का पेड़ रहता है और ताड़ का पेड़ रहता है। किसका पेड़ रहता है? पूछेगा प्रश्न। खिजूर और ताड़ का पेड़ रहता है, दूसरा पेड़ वहां दूर दूर तक नहीं रहता है। तब दोनों क्या करते हैं, ताड़ और खिजूर का पेड़ में आराम करने के लिए लेटते हैं। लेकिन पता है कि खिजूर का पेड़ और कितना छाया रहता है, बहुत कम छाया रहता है। उन लोग तो लेटे तो जरूर ठीक है ना छाया में, लेकिन लेटने पर उसको क्या हो रहा था कि जो धूप का गर्मी मार रहा था उसको शरीर में पड़ रहा था, जिसके कारण उसको सुना तो सही से नींद हो रहा था ना आराम हो रहा था। उन लोग क्या करते धीरे धीरे फिर वहां से निकलते, चलिए गोतिया भाई, बोलता है चल गोतिया भाई हमने अब घर की ओर। और दोनों वहां से दोनों निकल जाते हैं। और निकलने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब उन लोग को मिलता है नीम, केरंज, महुआ, आम, ठीक है ना। ये सब का जो है पेड़ जो है उन लोग को मिलता है। तो वहां वो लोग आराम करने के लिए फिर रुक जाते हैं। वह ठंडा ठंडा हवा चलती है और वहां सुस्ताते दोनों थोड़ा देर तक, और सुस्ताने के बाद फिर घर वो निकल जाते हैं और फिर काम करने के लिए आते हैं। यही प्रक्रिया चलता है दोनों का प्रतिदिन का। अब 15 दिन बीत जाता है। कितना दिन बीता दोस्तों? 15 दिन। अब 15 दिन के बाद काम करते करते जब बीत जाता है तो बीतने के बाद ये होता है कि दोनों फिर से उस दिन दोपहर में ही जो है क्या खत्म हो जाता है, बालू। जो सूर्यनारायण चौधरी के यहाँ जो नया छत का काम चल रहा था वहां बालू खत्म हो जाता है। सीमेंट, गिट्टी और रहता है और छड़, ये तीनों रहता है, लेकिन बालू खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो दोपहर में जो है ये काम जो है बंद हो जाता है। किसमें बंद हो जाता है? दोपहर में ही। और दोनों वहां से फिर क्या करते हैं, दोनों निकल जाते हैं दोपहर में। और जब वहां से निकलते दोनों बात करते करते, और वहां से निकलने के बाद जो है वो दोनों आपस में बात करते हैं, और बात करते हुए निकलते निकलते दोनों को भूख लग जाता है और प्यास लग जाता है, ठीक है ना। तो प्यास लग जाता है, क्या मिलता है उन लोग देखता है कि ताड़, ठीक है ना। एक पासी जो है वह ताड़ी लेके जो है वो जा रहे थे, ठीक है ना। तो इस एक पेड़ के छांव में कहीं आराम करते हैं, और आराम करने के बाद जो है वो बोलते हैं कि चलिए बहुत जोर से भूख लगा है। तो जो रोहन रहता है वह रोहन क्या बोलता है कि चलिए जाके हम कोई ताड़ी पी लेते हैं। तो ताड़ी वाला से क्या बोलता है कि कुछ हो कोई बचल खुचल। तो ताड़ी वाला बोला हाँ अभी तो हम लइए जा रही है, और अभी लगलग बात जो है अभी शुरू कर लिए, पहला गांव घुसल है। तो कोई ले हमरा 2 गिलास ताड़ी दे दे। अब रोहन क्या करता है, 2 गिलास ताड़ी पी लेता है, जबकि बेचारा जो मोहन है वो बोलते वो ताड़ी नहीं पीता है, वो नशा उशा का कोई काम वगैरह नहीं करता है। तो मोहन क्या बोलता है, मोहन बोलता है कि मुझे जो है पनिए 2 गिलास पनिए दे दे, और ना हो तो बदले पैसा ले ले, ठीक है ना। तो ताड़ी वाला बोलता है कि वो उतना पानी तो अच्छा ना हो लेकिन 1 गिलास दिए पारबो। तो ये बोलता है पैसे ले ताड़ी दे। तो क्या करता है वो पैसा से ही दे के वो क्या करता है 2 गिलास मोहन पानी पी लेता है और ये ताड़ी पी लेता है। और फिर क्या करता है धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ता है, और रोहन मोहन में दोनों बात होने लगता है कि अपने बच्चों के बारे में कि रोहन जो है वह क्या करते हैं बहुत ज्यादा नशा वगैरह का काम करते हैं,
और ये क्या है, सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते बढ़ते इन लोग पहुंचते हैं एक साहब जी के दुकान, ठीक है ना। जो साहब जी दुकान वो क्या करते हैं, पकौड़ी है, आलू चॉप है, दारू है, ठीक है, ये बिस्किट है, नेमचूस है, इसका दुकान रहता है छगन साहब का। तो ये छगन साहब का दुकान फिर बचते हैं। फिर बोलते हैं जब चलते चलते इन लोगों को भूख लग जाता है तो फिर वो रोहन क्या बोलते हैं कि चल गोतिया भाई कुछ खाए लेबै, ठीक है ना, कुछ खाए लेबै, कुछ पी लेबै, बहुत जोर से भूख लगल है। तो ये दोनों उसके वहां पहुंचने के बाद क्या करते हैं, वो छगन साहब को बोलते हैं तो कि हमको जो है 2 गिलास दारू दे, ठीक है ना। और रोहन क्या करता है, 2 गिलास दारू पी लेता है और आलू चॉप खा लेता है, ठीक है, बिस्किट खा लेता है। जबकि मोहन जो है ये क्या करते हैं, खाली जो क्या है आलू चॉप वगैरह खाते हैं और पानी पी लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। तो मन को उन लोग को थोड़ा शांति मिलता है। लेकिन उसी दौरान जो है छगन साहब को जब पैसा देने लगते हैं मोहन, तो मोहन से पैसा छगन साहब नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि छगन साहब का जो काम है कि लोगों को पहले लुभाना, अपना सामान देना, और फिर वो क्या करते हैं सूद पर जो है पैसा देते हैं। आप उनके वहाँ खाइएगा, आपके पैसा बच जाएगा, पैसा नहीं रहेगा उसी से कर्ज लीजिएगा, और कर्ज लेने के बाद जो है फिर उनको जो है पैसा आप उन्हीं लीजिएगा, उन्हीं दीजिएगा। और इस प्रकार से समाज जो क्या होता है कर्ज में डूब जाता है। किसी के यहाँ से आप कर्ज लेते हैं, कई लेके खाते हैं, कई लेके दारू पीते हैं, ठीक है, कई लेके ऐसो आराम करते हैं। ये रोहन का काम वही था, एक कई लेके दारू पीते थे, कई लेके खाते थे और ऐसो आराम का जिंदगी जीते थे एकदम। जबकि मोहन नहीं है। अब मोहन का जो बेटा रहता है वो अच्छे जगह पढ़ाई करता है। क्या करता है, अच्छे जगह, कोई 10th में है, कोई मैट्रिक में है, कोई मैट्रिक, कोई इंटर, कोई ग्रेजुएशन। इसी प्रकार से उसके तीनों पुत्र जो रहता है पढ़ाई करता है। लेकिन रोहन जो है, इनके बेटे जो है अच्छी प्रकार से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं कि इनके पास जो है इन नशे में डूबे हुए रहते हैं, ऐशो आराम में डूबे हुए रहते हैं। अपना कमाई का पैसा जो है बेखुचल जो है जैसे पर तैसे वो बर्बाद करता था। एक बार दोनों जो है, रोहन जो है मोहन से बोलता है कि गोतिया भाई एक चीज हमरा बताओ कि तो हमारे से बहुत गरीब हले, हमर से तो पहले बहुत गरीब हली, लेकिन अब इतना अमीर कैसे बन गली। तोर बाल बच्चा जे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ो, अच्छा अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, लेकिन अपन बेटा के ना तो अपन छुआ गिद्दर के हम ना तो पढ़ाओ पार लिए ठीक से, और ना ही लिखाओ पार लिए ठीक से, और ना ही खियाओ पारो ठीक से, तब तो ये कैसे करो ही, ठीक है ना। तो ये जो है वो पूछता है रोहन मोहन से, ठीक है। तो इसके बाद पूछने के बाद जो है इसी प्रकार से दोनों बातें होने लगती है। बात होते होते जो है फिर मोहन उसका जवाब देता है, ठीक है ना, कि जवाब देता है कि आप जो है रोहन भाई, आप सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ रहते हैं। और सूर्य नारायण चौधरी के पिताजी का नाम था देवा नारायण चौधरी। क्या था, देवा नारायण चौधरी। जो रोहन का बाबूजी थे वो देवा नारायण चौधरी के यहाँ काम करते थे, और रोहन जो है सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ काम करते थे। और इसका बाल बच्चा भी जो है इसी के आसपास जो है अब क्या है घूम घूम रहता है और घूमता है। तो ये बोलते हैं कि सूर्य नारायण चौधरी इतना बड़ा आदमी है और इसके यहाँ जब आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो आपको तो और आगे भी तब निकल जाए खलो तो, लेकिन तो इतना पीछे कैसे रह गए, ठीक है ना। तो उसको बोलना था, इसका स्पष्ट कहना था ये कि आप जो है बड़े आदमी के छत छाया में रह रहे हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी बोलता है सूर्य नारायण चौधरी जाते हैं दारू ले आओ, जा कभी पकौड़ी ले आओ, जा कभी कुछ ले आओ, 50 टका दे दिया कि जा दारू ले और 5 टका तुम पी लियो। अरे आप जो है रोहन जो है पीयू के इसी प्रकार से नशे में जो डूबा हुआ रहते हैं और डूबे हुए रहते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। गांव समाज में देखे होंगे जो आदमी गांव में दारू पीता है, सिगरेट पीता है और दिन रात पी के मताल रहता है, उसका बाल बच्चा, उसका घर का विकास जो है उसका नहीं हो पाता है। बच्चा बीबी सब उसको जो क्या होता है वह रोते रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है मोहन सब कुछ उसको बताता है कि भाई आप जो है इस सब चक्कर में डूबने के कारण जो है आपका डेवलपमेंट जो है, आपका विकास नहीं हो पाया, आप नशे में रहते हैं। तो वो बताते हैं कि हम जो मोहन जो रहता है वह देवनारायण चौधरी जो है शिक्षक, सॉरी एक चीज पहले हम बता दिए थे, देवनारायण चौधरी तो शिक्षक है। इसको जो है इसके पिताजी का नाम था, उसके यहाँ जो है इसके रोहन के पिताजी भी काम करते हैं। देवनारायण चौधरी शिक्षक के यहाँ मोहन का रहते हैं। अब इसकी छत छाया में ये शिक्षक रहते हैं, इसका बाल बच्चा जो है मोहन का सब यही देवनारायण चौधरी ने पढ़ाया लिखाया, और इसके छत छाया में रहने से इसको फायदा ये हुआ कि गलत चीज की ओर ये नहीं उसको जाने दिया। तो सूर्य नारायण रोहन बोलता है एक दिन कि एक फिर से पूरा इसी प्रकार से उसका काम चलता है सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ। और एक महीना बाद जो है पुनः
जो है मोहन जो है उस शहर से लौटते हैं, तो दोनों का एक बार मिलन हो जाता है। तो पूछता है मोहन कि कहाँ जा रहे हैं? तो ये बताता है कि हम जा रहे हैं शिक्षक देवनारायण चौधरी के यहाँ। तो रोहन बोलता है कि तू जो है अपन गुरुजी से हमरा भेंट कराए दे, ठीक है ना? बोल हमू आज तो गुरुजी से भेंट करबो, ठीक है? बोल चल। अब दोनों जाता है और उसके बाद देवनारायण चौधरी के यहाँ रुकता है। तो पूछता है तब मोहन आज तो यहाँ कैसे आ गई हमारे यहाँ, ठीक है ना? वो बोलते हैं हंसी मजाक में, तब मोहन आज हमारे यहाँ तो कैसे आ गई? तो फिर बताता है देखिए रोहन बताता है कि अपने देवनारायण चौधरी शिक्षक को कि मोहन जो है अचानक आपसे मिलने के लिए इसलिए आ गया ताकि जो है वो जानना चाहते हैं कि हम जो है आपके छत छाया में कैसे अपने परिवार को सुधारें, और वो भी जो है आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं। तो मैं शॉर्ट बताना चाहता हूँ दोस्तों, देवनारायण चौधरी बोला कि हमार कुछ शर्त हो, अगर तोरा हम गुरु दक्षिणा दबो, हम गुरु दबो, अगर तुम गुरु दक्षिणा लिए हमारे जो आयल ही, अगर कुछ सीखे लायल ही, गुरु ज्ञान लिए लायल ही, तब तोरा जो हो कुछ शर्त हो, कुछ शर्त के आधार पर जो हम तोरा हम आप दबो। कल के बता कौन शर्त हो, हम माने सब तैयार हो। के बोलता है? रोहन बोलता है कि हम सब माने तैयार ही हो, कौन शर्त हो से हमरा तो बताई दे, ठीक हो ना? तो बताता है कि इस शर्त है कि आज के दिन से तोरा दारू मौद ये सब जो हो ये छोड़े पड़तो, अगर तुम छोड़बी तबे तोरा हम गुरु ज्ञान दबो, और ना छोड़बी तो हम गुरु ज्ञान ना दबो। तो रोहन जो है वह तैयार हो जाता है और उसको गुरु ज्ञान मिलता है कि भाई कि आज से फिर वही आपको छोड़ने के लिए और आपको परिवार को विकास करने के लिए बताता है। दोस्तों इस कहानी को समाप्त करते हैं बहुत शॉर्ट में और बहुत कम समय में ख़त्म किए। इसका क्वेश्चन बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग करेंगे, और आगे से और सही तरीके से लाजवाब तरीके से हम लोग जो है बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो अब जो है पुनः जो हम लोग मिलते हैं। धीरज जी चलिए ठीक है।